देखिए, इसमें एक विशेष प्रयोजन से मेरा ये भ्रमण है। आज बाबा सिद्धबली के दर्शन करने के बाद रात्रि में देवप्रयाग पहुंचूंगा और देवप्रयाग से यानी 22 नवंबर को सीता माता सर्किट जो मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने एक घोषणा की थी और उसी पर उस परिपथ को देखने के लिए मैं पद यात्रा पे निकलूँगा और रात्रि हम लोग सीता कोटी, जहाँ पर ये मान्यता है कि माता सीता जब भू समाधि के लिए निकली थी तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और वहीं पर रात्रि हम लोग विश्राम करेंगे। मुछियाली गांव है जहाँ पर सीता माता का एक प्राचीन मंदिर है और उस क्षेत्र की कुल देवी हैं वो। और 23 को हम मुछियाली सीता कोटी से निकलकर और जामला खाल घुड़दौड़ी होते हुए डांडा पानी और रात्रि विश्राम देवल में करेंगे, जहाँ पर लक्ष्मण जी का एक बहुत बड़ा और प्राचीन मंदिर है। अगले दिन यानी 24 तारीख को मार्गशीर्ष द्वादशी के दिन, इगास के अगले दिन हम लोग देवल से प्रारंभ होकर के और भगवान वाल्मीकि जी का जो आश्रम है कोटसार, वहाँ पर हम लोग वहाँ से होते हुए और जो स्थान जहाँ पर सीता माता ने समाधि ली थी वो फलस्वड़ी गांव है, बिल्कुल लगा हुआ गांव है, वहाँ पर यात्रा एक तरह से विसर्जित होगी। पर्पज जो है, जो मकसद है वो ये है कि एक ऐसा दिव्य स्थान हमारे पास है जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से मेला चलता है और माता सीता ने यहाँ भू समाधि ली थी। वो एक तरह से जितना उसका ज्ञान लोगों को होना चाहिए था वो नहीं है। तो उसी दृष्टि से कि एक भविष्य में एक धार्मिक गंतव्य हमारा स्थापित हो और तमाम दुनिया के जो हिंदू हैं, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ आना चाहते हैं, ऐसे ही माता सीता के जो समाधि स्थल है वहाँ पर दर्शन के लिए आए। नहीं, देखिए, हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग राजनीति जीवन के तमाम जैसे अनेक कार्य होते हैं उसमें से एक कार्य राजनीति भी है और यद्यपि लोकतंत्र में राजनीति बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी हिस्सा है लोकतंत्र का राजनीति करना, लेकिन हर काम राजनीति के लिए करते ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ स्वांताए सुखाए भी होते हैं, कुछ इसलिए भी होते हैं कि एक भविष्य की जो लंबी दृष्टि है उस दृष्टि से भी हम लोग इस तरह के परिपथों का भ्रमण करते हैं। और वैसे भी मेरा जो घूमने फिरने का, ट्रैकिंग का मेरा शौक़ है। मैं पिछले 3 सालों में मैं सोचता हूँ कि देश के अनेक हिस्सों में मैंने ट्रैकिंग किया है, तो उसी का एक हिस्सा है ये भी। नहीं, देवस्थानम बोर्ड, मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया था वो आने वाले भविष्य में ज़रूर उसकी समीक्षा होगी और तमाम जो व्यवस्थाएं उस दृष्टि से सरकारों को उसके बारे में विचार करना पड़ेगा।